अभी से कहीं ले नहीं जा सकते। चरखीवाड़ी में अपनी मन मर्जी कर रहे हैं, क्या नहीं। छोटा प्रदेश है, दो तीन तीन चार मील है इसके पास, ये भी इसमें इनका भी गन्ना मूल्य नहीं रहा। और यहाँ उत्तराखंड में डीएपी भी हमें मिल रही, तो हमें क्या मिलेगा उत्तराखंड में, ठीक है। नमस्कार, मैं नवाब खटाना और आप देख रहे हैं द नेटवर्क न्यूज इंडिया। 7 नवंबर 2025 को पेराई सत्र उत्तराखंड के लक्सर में शुरू हो चुका था। अभी तक उत्तराखंड के लक्सर शुगर मिल में जितने भी किसान गन्ना डालने के लिए आ रहे हैं, उन्हें अभी तक यहाँ के गन्ना मूल्य का मालूम ही नहीं है, जो अब की बार घोषित होगा। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गन्ने का मूल्य निर्धारित कर दिया गया है और हम इस टाइम खड़े हैं लक्सर के शुगर मिल में और हमारे साथ जुड़े हैं कुछ किसान। आइए इनसे बात करते हैं गन्ना मूल्य को लेकर। जी भाई साहब, आपका नाम? मनोज कुमार। अच्छा, उत्तर प्रदेश में तो सरकार ने गन्ने का मूल्य निर्धारित कर दिया और आप गन्ना लेकर के शुगर मिल में आए हैं। क्या आकांक्षा रखते हैं सरकार से कि कितना भाव उत्तराखंड सरकार को करना चाहिए? कम से कम 450 रुपये करना चाहिए अब की बार। छोटा प्रदेश है, फसल नहीं है आपकी बार, बाढ़ग्रस्त फसल वैसे हमारी 3-4 मील है इसमें गन्ने का क्षेत्र। नहीं, यूपी की सरकार तो अब से लगभग 20 दिन पहले गन्ना मूल्य निर्धारित कर चुकी है। आप लोग शुगर मिल में गन्ना लेकर के आए हैं, अभी तक उत्तराखंड की सरकार ने गन्ना मूल्य तय नहीं किया कितना होगा कितना नहीं होगा, और आप गन्ना लेकर के आए हैं। कुछ ना कुछ तो लालसा होगी मन में। लालसा तो ये थी कि अब तक ये सरकार जो उससे एक दिन बाद घोषित कर देती, लेकिन अब की बार तो अब तक भी घोषित नहीं करा। देख लो क्या डेट 7-4-5 दिन ऊपर हो चुके हैं। तो आपको लग रहा है कि गन्ना मूल्य बढ़ेगा, जब अभी तक उत्तराखंड सरकार ने गन्ने का मूल्य निर्धारित नहीं किया, कोई बताया नहीं कि इतना गन्ना मूल्य रहेगा, तो कहीं ना कहीं संशय लग रहा है आपको इसमें? ये तो है भाई, अगर गन्ना ये घोषित नहीं कर तो क्या पता ये पिछला रेट भी दे सकता है। जब तक क्या पता, जब तक घोषित ना हो कि ये थोड़ी वहां तो घोषणा होगी, यहाँ तो कोई घोषणा नहीं भी। नहीं, ये होता था खासकर उत्तर प्रदेश में, जो गन्ना मूल्य होता था उससे 10 रुपए या 5 रुपए बढ़ा करके दिए जाते थे उत्तराखंड में। अब की बार अभी तक सरकार ने कोई भी नाम नहीं लिया गन्ना मूल्य वृद्धि का, तो कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि इसमें क्या हो सकता है, क्या मजबूरी है सरकार की कि वो गन्ना मूल्य नहीं बढ़ा रही है? ये तो भाई सरकार की मजबूरी, सरकार ही जाना। क्यों नहीं बढ़े, किसान तो यहाँ परेशान है, कर ही क्या सकता है। गन्ना फसल काट के अपनी गेहूं बोने, हाँ मजबूरी है, गेंडा पड़ेगा। पिछले साल वाला ही रेट सरकार ने दिया, तो यहाँ का गन्ना किसान क्या करेगा फिर? कुछ भी नहीं, बस यार खाने को मजबूर हो जाएगा, और क्या करेगा। इसके सिवा और तो कुछ कर नहीं सकता। जी भाई साहब, आपका नाम? विश्वास कुमार। अच्छा, अभी तक गन्ना मूल्य तय नहीं हुआ उत्तराखंड में और आप लोग गन्ना लेकर के आए हैं, तो कैसे देखते हैं आप गन्ना मूल्य वृद्धि को लेकर? भाई वृद्धि यही है कि छोटा प्रदेश है और सरकार पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रही है। भाई क्यों इतने लेट कर दिया, जबकि पहले यूपी में जब भी कोई गन्ना मतलब वृद्धि होती तो उसके तुरंत बाद 1-2 दिन बाद ही गन्ना वृद्धि यहाँ भी रेट तय हो जाते। आपको कोई तय नहीं हो रही। बस किसान उधर डालना ही है, हमने आगे फसल बोनी है। अभी से कहीं ले नहीं जा सकते, चरखीवाड़ी में अपनी मन मर्जी कर रहे हैं, बताओ कहाँ ले जाएंगे। और सरकार कुछ देख नहीं, सरकार ने कहाँ सो रही, कहाँ नहीं, क्या कर रही, क्या नहीं। छोटा प्रदेश है, दो तीन चार मील है इसके पास, ये भी इसमें इनका भी गन्ना मूल्य नहीं रहा। उधर बाढ़ का मार झेल रहे हैं सब किसान। किसके पास गन्ना, गन्ने की बहुत पैदावार घट गई, खर्चा इतना आ गया। उनको तो डीएपी नहीं मिल रही, डीएपी के हमें यूपी से डीएपी लाए कल परसों जाकर। जब यहाँ उत्तराखंड में डीएपी भी हमें मिल रही, तो हमें क्या मिलेगा उत्तराखंड में। इतना छोटा राज्य है, मतलब सिर्फ एक जिला हरिद्वार समझ लो हमारे यहाँ पे प्लान में जो खेती में चल रहा है। यहाँ खाद भी मुहैया नहीं हो रहा। तो आप मानते हैं कि उत्तराखंड सरकार का जो किसान है वो दुखी है इस टाइम? हाँ दुखी है, बिल्कुल बिल्कुल दुखी है। अच्छा, जैसा आप डीएपी उत्तराखंड की बजाय उत्तर प्रदेश से लेके आए, अच्छा तो यहाँ है नहीं थी या दे नहीं रहे थे, क्या आ नहीं मामला? रही। अब बताओ, एनपीके वो 17,500-1800 कट्टा, उसमें कह रहा है गला हुआ होगा और भी 100-150 बढ़ का होगा। अब इतना महंगा खाद कह रहा है, कहाँ पड़ता रहा किसान को। बताओ, गन्ने का कोई रेट नहीं था रहा, गन्ना कोई मंदा जा रहा है। तो बताओ, आप ही बताओ, इतना महंगा खाद कह रहे हो, क्या करा किसान। जो डीएपी थी वो 1350 रुपये कट्टा, वो नहीं मिल रहा हूँ कहते। अच्छा, आप लोग गन्ना लेकर के आए हैं शुगर मिल में जी,
काम अभी तक सरकार ने नहीं बताया किसान को जी लेकिन आप गन्ना लेकर के आए हैं। जी। क्या अपेक्षाएं करते हैं सरकार से आप? बस सरकार से अपेक्षा ही करते हैं कि मूल्य मूल्य यूपी के मूल्य से ज्यादा रहेगा। जो 5 या 10 रुपए रहता है, सरकार हमारे मतलब अच्छा ही करेगी, बुरा नहीं करने की। और अच्छा करना भी चाहिए क्योंकि किसान जड़। और सरकार को और भी चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, मेरी विनती है सरकार से। जैसा डीजल डीजल थोड़ा कम होना चाहिए, थोड़ा ज्यादा। जैसा उर्वरक डीएपी की, यूरिया की हमें इतनी बड़ी किल्लत होती है कि पता नहीं कैसे कैसे गेहूं की बुआई हमें करनी पड़ेगी फिलहाल। तो इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और थोड़ा सरकार को जो उर्वरक है इनकी पूर्ति के लिए थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। फिलहाल टाइम में कुछ जगह समितियां ऐसी हैं कि डीएपी नहीं है, एनपीके नहीं है। अब किसान को गेहूं की बुआई करनी है, क्या आपको उपलब्ध हुई है? इस पे आप सरकार से क्या अपील करते हैं? मैं तो ये अपील करता हूँ, यहाँ तो 90 क्या 99% समितियों में है ही नहीं डीएपी और एनपीके बिल्कुल भी। और जिसके पास होगी 1350 का कट्टा तो वो 500-700 की दवाई दे रहा होगा उसके साथ। कहाँ से ले लेगा किसान? इतने की उसकी वो पड़ेगी, इतने का ये मामला उसका वो दुगना हो जाएगा। 2000 रुपए का कट्टा थोड़ा ही ले लेगा किसान। ये समस्या तो हर साल है, समाधान हो ही नहीं रहा है इसका। मेरी तो सरकार से यही विनती कि सर जल्दी से जल्दी मतलब समाधान करे इसका। अब तो गेहूं की बुआई है, फिर गन्ने की जब बुआई का समय आएगा हमारा, जब भी डीएपी नहीं मिल पाती हम। हाथ के लिए तो मारामारी होती है बहुत। अजी बहुत। एक आधार कार्ड पर 2-2 कट्टे मिलो, एक कट्टा मिलो, पूरे पूरे दिन में 1-2 कट्टे में रह जा। जरूरत तो हम 20 कट्टों की मिला, 2 कट्टे बताओ 18 कट्टे कहाँ से आवेंगे जी? बहुत बड़ी समस्या खाद खाद के लिए। तो वहां से भी तुम पता करो भाई क्यों नहीं आ रहा खाद। नो जी रैंक नहीं लग पा रही, रैंक नहीं लग पा रही। भाई रैंक क्या हम लगवाएंगे? नो जी बताओ हम क्या करें? अच्छा, यहाँ शुगर मिल में गन्ना लेकर आए आप। शुगर मिल की ऐसी कोई खामियां तो नहीं है जिससे आप डिसएग्री करते हो कि हमें ये व्यवस्था मिल की पसंद नहीं आई? अजी व्यवस्था तो मिल वाले ना गन्ना जो ले रहा चलो ठीक अच्छी बात है, पर किसानों के लिए कुछ अच्छा नहीं कर रखा। एक तो शौचालय नहीं आया बिल्कुल भी। किसान पानी जो पानी है टंकी का पी कर देखो, आप पी भी नहीं सकते जो टंकी का पानी इन्होंने जोड़ रखा किसान के लिए। अगर शुगर मिल वाले पानी पी ले तो हम दिन रात पी लेंगे उस पानी को। शौचालय ऐसे जाकर देखो, गेट भी शौचालय पर। और धूल मिट्टी का तो आप जवाब नहीं, आप खुद ही देख रहे होंगे इतनी धूल मिट्टी उड़ रही है। देखो मास्क लेकर आना पड़ा, मास्क पहनना पड़ा जब जान बचे। ठीक। हाँ तीन जान। आप शुगर मिल में गन्ना लेकर के आए हैं जी तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो गन्ना मूल्य की घोषणा कर दी है। उत्तराखंड सरकार के द्वारा अभी तक गन्ना मूल्य की घोषणा नहीं की गई, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पे कहेंगे उत्तराखंड सरकार जो है सबसे पछती सरकार चले और लेट करे। ये पता नहीं सरकार गन्ने का रेट करेगी या नहीं करेगी। किसान ऐसा है बिना रेट के ही गन्ना बेच रहा है मिल में। अवर अपना गन्ना तोल के चल जाए, उसे पता है नहीं कब तक गन्ना का रेट तय करेगा, कब तक नहीं होगी। अच्छा, जैसा उत्तर प्रदेश सरकार ने 400 के समथिंग का गन्ना मूल्य निर्धारित किया है, आप उत्तराखंड सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं कि कितना गन्ना मूल्य वो करेगी? उत्तराखंड के पिछली बार 5 रुपए ज्यादा थे, 375 था। उत्तर प्रदेश में 370 था जी। तो उत्तराखंड में 405 होना चाहिए। वैसे तो ज्यादा होना चाहिए लेकिन उसके हिसाब से इन्हें 405 तो करना चाहिए, 410 करना चाहिए इस बार। अच्छा, हरियाणा की तर्ज पे, अच्छा, हरियाणा की तर्ज पे इन्हें कम से कम 410 करना चाहिए। अच्छा, जैसा आप शुगर मिल में गन्ना लेकर के आते हैं यहाँ शुगर मिल की तरफ से किसानों के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं मिलती हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए? एक पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, कहीं ना कहीं जो है खड़े होने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। ये कोई ऐसी व्यवस्था तो है नहीं, सड़कें इन्होंने रास्ते ठीक कर दिए अंदर मिल में। तोल भी ठीक है, तोल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ सुविधा इन्हें जो करनी चाहिए किसान के लिए। जैसे रात को बारिश हो जा, किसान कहाँ खड़ा होगा, वो कोई सुविधा नहीं है। तो ये थे लक्सर शुगर मिल के किसान जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में बताया कि हम लोग यहाँ शुगर मिल लक्सर को गन्ना उधार में बेच करके जाते हैं, लेकिन हमें अभी तक रेट का कोई पता नहीं है। यहाँ का किसान सरकार की ओर टकटकी लगाए, अपने गन्ना मूल्य वृद्धि
की बाट देख रहा है। साथ ही साथ किसानों ने बताया कि शुगर मिल की तरफ से रात को या दिन में गन्ना बेचने के लिए जो किसान आते हैं, यहाँ कोई भी व्यवस्था किसी प्रकार की यहाँ दुरुस्त नहीं मिलती, चाहे वो पानी को लेकर के हो, चाहे वो शौचालय को लेकर के हो। किसानों ने शुगर मिल से मांग की है कि यहाँ पेयजल की व्यवस्था अच्छी की जाए और जगह जगह 3 या 4 जगह शौचालय की व्यवस्था की जाए। धन्यवाद।